आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 20 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, स्मार्ट तरीके से। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करें बाबू, अच्छे से करो ताकि जो भी एग्जाम दो अपूर्ण निकालो, क्योंकि फॉर्म भरने वाली की संख्या बहुत है। एग्जाम तो बस फॉर्म फिलअप करने के लिए हम नहीं दे रहे हैं ना, एग्जाम निकालने के लिए दे रहे हैं। तो अपना तैयारी और रास्ता ऐसे बनाओ ना कि एग्जाम निकले, एग्जाम दू तो निकले, मतलब एग्जाम के दिन जाऊं तो एकदम बेस्ट देकर आऊं ताकि उससे अच्छा कोई नहीं कर पाए। और वो कब कर पाएंगे? आपको एग्जाम से पहले ये लगना चाहिए कि भैया रत्ती भर का भी ना कसर नहीं छोड़े अपने तैयारी में। ये आपको, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो आना चाहिए, ठीक है। और करेंट अफेयर को लेकर आप टेंशन मत लो, एग्जाम के दिन ना आपको गाली नहीं देंगे, कम से कम ये विश्वास के साथ है। आप बोलोगे भैया करेंट अफेयर जितना भी पढ़ाएं सुबह 8 मिनट 10 मिनट, करेंट अफेयर उतने में ही एग्जाम में मेरा क्वेश्चन फंस गया, ये गारंटी है, ठीक है। चलो, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन ही आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बोला है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, यानी जो ये संस्था है ना, इस संस्था के द्वारा एक सूचांक जारी किया गया, इंडेक्स रैंकिंग जारी किया गया है। उसमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कितना है ये आपको बताना है। भारत का स्थान से पहले ना कम से कम ये सुन लेना, 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 नंबर पर आपका रूस यानी रसिया है, 3 नंबर पर आपका है, कौन सा देश है 3 नंबर पर? 3 नंबर पर कौन है? 3 नंबर पर है भैया आपका चाइना, चीन। और इंडिया का रैंक कितना? चौथा। एग्जाम में कभी कभार क्या होता है, आपसे ये तो पूछ ही सकता है कि शीर्ष पर कौन है? अमेरिका। भारत कितना स्थान पर है? 4 पर। यह भी पूछ देगा कि टॉप के 3 देश कौन कौन है, ऑप्शन दे देगा। तब क्या बोलोगे? भैया ये तो करवाए नहीं, आप तो सिर्फ टॉप करवाएं और इंडिया करवाए। तो याद रखिएगा, 1 नंबर पर अमेरिका, 2 पर रसिया, 3 पर चाइना, और भारत का रैंक कितना? चौथा। ये 145 देशों की सूची में ये रैंक जारी किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है आज का? एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हर महीना जो आईसीसी है, जो क्रिकेट का बॉस है, वो हर महीना प्लेयर की सूची जारी करता है कि कौन सा प्लेयर उस महीने में अच्छा कर रहा है। उसके लिए एक अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया कैप्टन पैट कमिंस को। हालांकि अभी बहुत लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान के साथ टेस्ट हुआ, गजब बॉलिंग कर रहे हैं, 5 विकेट 3-4 इनिंग मिली है। वेस्ट इंडीज साथ मैच हो रहा है, उसने भी फर्स्ट इनिंग विकेट ली है, तो अच्छा कर रहे हैं इनके। इसके लिए पैट कमिंस को दिसंबर महीने का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया। अच्छा भैया ये तो पुरुष का बात हो गया, एग्जाम में महिलाओं के लिए भी जारी किया, महिलाओं के लिए भी जारी होता रैंक ना। तो हाँ, तो ये पुरुष में, महिला में ये पुरस्कार कौन जीता है बाबू? तो याद रखिएगा, भारत की दीप्ति शर्मा। कौन? भारत की दीप्ति शर्मा जो है वो महिला से, वुमेन से वो जीती है दिसंबर का अवार्ड। और मेन से कौन जीता है? तो पुरुष से जीता है भैया आपका पैट कमिंस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाँ, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश कर रहा है? तो स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? शांति के लिए, मतलब पीस के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा कहां पर आयोजित की गई है? काठमांडू, कोलंबो, न्यू दिल्ली या आपका ढाका? देखो दलाई लामा वगैरह खड़े हैं, जयदीप धनखड़ खड़े हैं, ये कहां पर किया गया? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा, शांति के लिए बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का जो आयोजन हुआ है वो कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस परियोजना का नाम बताना है जिसके अंतर्गत ना सैन्य इतिहास को संरक्षित किया जाएगा। यानी देखो, भारत का जितना भी इतिहास है, इंडियन आर्मी का, ऐसे तो बहुत सारा इतिहास है, वो इतिहास किसी गुमनाम में चला ना जाए, खो ना जाए। उस पूरे इतिहास को ना संजोने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। उस कार्यक्रम का, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसके तहत इंडियन आर्मी का जितना भी, जितने ऐसे बहुत सारे टुकड़े मिलते हैं, कभी वहां मिला, कभी वहां मिला, कोई उसके बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा, तो इन सब की जागरूकता फैलाने के लिए भी कि भारत का इंडियन आर्मी था कैसा, क्या क्या हुआ इतिहास में, उन सब को संजोने के लिए एक कार्यक्रम, एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसका नाम है शौर्य संकलन, ऑप्शन नंबर ए।
एकदम इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, रिपोर्ट में बोला गया है 2013-14 से लेकर 22-23 तक, यानी 13-14 में जो गरीबी थी भारत में वो बताया गया है 29.17% थी, लेकिन अभी ना जो गरीबी दर है वो घट कर जो है 22-23 में कितना हो गया है, तो 11.28%। ऐसा नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट में बताया गया। तो आपको बस ये याद नहीं रखना है, ये डाटा भी याद रखना है, ठीक है। यहां से यहां जो है वो डिक्लाइन घटा है गरीबी दर। रिपोर्ट जारी कौन किया, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 33 वर्ष के बाद कहां पर जो है सिल्वर लाइन तितली, इस तितली की एक नई प्रजाति खोज की गई है। इस तितली की जो नई प्रजाति खोज की उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका सिगारिटिस मेघामलियंसिस। वाह, एक बार में पढ़ दिए। तो जो आपका सिल्वर लाइन तितली है जिसकी प्रजाति खोज की गई है, जिसका नाम ये है, इसको कहां खोजा गया है, साइंटिस्ट के द्वारा, खोजकर्ताओं के द्वारा। तो ये खोजा गया है पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर शॉन मार्श ने क्रिकेट को संन्यास बोल दिया सभी फॉर्मेट से। ये शॉन मार्श, मिचेल मार्श नाम सुने हैं ना, जो वर्ल्ड कप में अभी ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे थे, उनके बड़े भाई है भैया। ये ऑस्ट्रेलिया से खेले बहुत मैच, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मैच खेले शॉन मार्श, आईपीएल भी खेले बहुत मैच, पंजाब सुपर किंग से बहुत दिन तक खेले, बहुत सीजन, ठीक है। शॉन मार्श जो है बहुत बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में, क्रिकेट जगत में। इन्होंने अभी हाल ही में ना ये बिग बैश लीग खेल रहे थे। जैसे इंडिया में आईपीएल होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में होता है बिग बैश लीग, उसमें अभी ये 24 वाला में खेल रहे थे। उसके बाद ये सभी फॉर्मेट को टाटा बाय बाय बोल दिए। ये कहां से खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, यानी T20 में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने, फर्स्ट बैट्समैन। एक दिन पहले अभी मैच हुआ ना अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, उसमें रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारा था। उसके पहले 4 सेंचुरी मारे थे। 4 सेंचुरी मारने वाले 3 खिलाड़ी थे, एक तो आपका रोहित शर्मा, एक आपका ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया वाला, एक थे आपके सूर्य कुमार यादव। लेकिन अभी T20 में 5 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बन चुका है, रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। एक दिन आएगा, पता नहीं, T20 में बंदा 200 ही मार देगा, कोई टक्कर का खिलाड़ी नहीं है इनके अगल बगल में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अब सुनना। देखो आप लोग कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, आपने सुना होगा टाइगर रिजर्व, टाइगर के लिए अभ्यारण्य, पंछी अभ्यारण्य सुने है ना। अब गाय के लिए एक अलग से अभ्यारण्य बनाने का फैसला लिया गया। गाय के लिए बोला किस राज्य में केंद्र के द्वारा वित्त पोषित पर प्रथम गो अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है। यानी अब गाय के लिए अलग से जो है वो अभ्यारण्य बनेगा। और ये किस राज्य ने फैसला लिया, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। तो ये था बाबू आपका करंट अफेयर 20 जनवरी का सारा, और इसका पीडीएफ आपको थोड़ी देर के बाद या आज ही आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा, मई पर ख्याल दे से ख्याल रखिएगा, और जय हिंद, मेरे लिए दुआ करिएगा।